हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक है मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो फ्रेंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जीओसी का टॉपिक है ये, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो 3 टाइप्स के यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके हम यहाँ पर वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रूल फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा। राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया वेंजीन। तो वेंजीन सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो रूल है वो वेंजीन पर फॉलो करेंगे। किसी भी कंपाउंड्स पे किस टाइप से रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ पर, हर्कल्स हर्कल साइंटिस्ट थे एक। तो उन्होंने जो अपना रूल दिया था, 4 रूल दिए थे उन्होंने कि कंपाउंड में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट रूल है मेरा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना, साइक्लिक होना चाहिए मेरा कंपाउंड। एंड सेकंड है मेरा कंजुगेटेड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। साइक्लिक मीन्स यहाँ पर मिनिमम उसमें 3 कार्बन रिंग्स होनी चाहिए। साइक्लिक के लिए 3 कार्बन रिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि ये तो 3 कार्बन रिंग्स है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड। और बेंजीन में अभी आपको डिस्कस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर पहले हम रूल देख लेते हैं। अब देखेंगे कि कंजुगेटेड कंपाउंड्स मेरा कंजुगेटेड होना चाहिए, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब पाई सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा, लोन पेयर भी चलेंगे, एंड पाई सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पर कि प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड मेरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब 2D में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन लिया कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए। सारे जैसे कि ये H जोड़ेंगे हम, यहाँ पर H जोड़ेंगे तो ये प्लेन में, एक प्लेन में H यहाँ पर अगर कोई अदर साइड से कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा देंगे तो वो कंपाउंड मेरा प्लेनर नहीं होगा। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पर कि कंपाउंड के अंदर 4n+ के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 डैश 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 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी मेरी। n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो मेरे कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वे पाई में ही होने चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये 4 रूल्स जिस कंपाउंड में आपके फॉलो करेंगे तो वो कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। लाइक अब हम समझेंगे सबसे अच्छा एग्जांपल वेंजीन। तो वेंजीन किस टाइप से एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो यहाँ पर देखेंगे वेंजीन लिया मैंने, ये साइक्लोप्रोपेन है, ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, बस ओनली ये तो मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पर 3 कार्बन है और कम से कम 3 कार्बन्स की रिंग जो साइक्लिक रिंग होगी। अब हम देखेंगे इस कंपाउंड में। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, राइट। फर्स्ट कंडीशन में कंपाउंड मेरा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो कंपाउंड साइक्लिक है। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड मेरा साइक्लिक है, कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कंजुगेशन में होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कंजुगेटेड होना चाहिए, जैसे कि पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो डीलोकलाइज हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड कंडीशन को भी ये मेरा फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन क्या थी मेरा कि कंपाउंड्स प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स जैसे कि कंपाउंड्स में यहाँ पर ओनली H है, H, अगर इस पर कोई भी अदर से सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो ये कंपाउंड मेरा प्लेनर नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि कंपाउंड्स प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो आई होप इसमें 4 रूल। अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर जब मैंने n की वैल्यू 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए एरोमेटिक के लिए, n की वैल्यू 1 रखी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कुल टोटल हुए मेरे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड्स। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस कंपाउंड्स में कंप्लीटली मेरा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है बेंजीन, राइट। अब हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सो फ्रेंड्स, मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, तो सभी को आप अच्छे से देखेंगे
और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको अच्छे से ईजिली समझ आ जाए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सो आई होप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी क्या रूल्स होने चाहिए? 4 रूल्स होने चाहिए बस। ओनली जो लास्ट का रूल्स है ना यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंड n की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे। अगर हम n की वैल्यू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, जो कि हमारे एंटी एरोमेटिक को ये नहीं शो करेंगे। अब हम देखेंगे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 2 3 4 डैट डैट डैश। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन, राइट। तो साइक्लोब्यूटेन इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि इसमें जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 2 रखी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखी 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसी टाइप से 1 बाई 1 यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हाँ ये एंटी एरोमेटिक किस टाइप से है। तो ये मेरा साइक्लोब्यूटाडाइन एग्जाम्पल है। तो इसमें देखेंगे कंपाउंड साइक्लिक है। सबसे पहले कंपाउंड मेरा साइक्लिक है, राइट। अब हम देखेंगे कंजुगेशन हो रहा है कंप्लीटली क्या नहीं। तो कंजुगेशन तो है इसमें, पाई सिग्मा। अगर यहाँ पर बॉन्ड ना होके ओनली सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा इस टाइप से होता तो इसमें कंजुगेशन नहीं था, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होता। अब इसमें कंजुगेशन तो है कंप्लीटली पाई सिग्मा। सो आई होप इसमें कंप्लीटली कंजुगेशन है, प्लेनर है, राइट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन मेरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। किसको भला? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को। यहाँ पर देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब हमने इसकी वैल्यू 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे, तो एंटी एरोमेटिक को शो करते हैं। तो इसी टाइप से मेरा एग्जाम्पल ये साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे हम। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया है, ओनली 1 एग्जाम्पल। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को। सो फ्रेंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे मेरे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, राइट। मीन्स इसका मतलब है कि कंपाउंड्स मेरा ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक भी नहीं है, सॉरी एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो कंपाउंड्स होंगे मेरे नॉन एरोमेटिक। तो इसमें क्या होगा, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये कुछ भी ले लिया एग्जाम्पल, तो ये साइक्लिक नहीं है ओनली है, तो मैंने इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स तो है नहीं, ये साइक्लिक है। फर्स्ट रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो बताओ कैसे एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? तो नॉन एरोमेटिक की सबसे अच्छी कंडीशन की कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है। अगर साइक्लिक कंपाउंड मुझे मिल रहा है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, पहचानेंगे कैसे कि हाँ साइक्लिक तो है? अब देखेंगे इसमें कि कंजुगेशन है क्या नहीं। तो इसमें पेंटेन में कंजुगेशन कहाँ है? सिग्मा पाई सिग्मा, नो कंजुगेशन तो है ही नहीं यहाँ पर। सो ये कंपाउंड्स मेरा नॉन एरोमेटिक है। इसमें भी कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा, तो नॉन एरोमेटिक। इसमें भी कंजुगेशन नहीं है। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज जोड़ देती, लगा देती यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाता मेरा। वो कैसे? कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा पाई, तो ये हुआ ना मेरा कंजुगेशन कंप्लीटली। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो सबसे अच्छी बात क्या है हमें याद रखने के लिए, कि जिस कंपाउंड्स में कंजुगेशन ही नहीं है तो वो कंपाउंड्स मेरा डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा, राइट। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे आगे। तो अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी में। सो तीनों टाइप्स के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर देख लिए हैं। सो अभी तक तो मैंने यहाँ पर ओनली रूल फॉलो किए हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करना है, और हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड्स होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो मेरा कंपाउंड्स होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर सेकंड होगा मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स,
थर्ड होगा मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी बात कर ली है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, मैंने ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी एग्जाम्पल को हम देखेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे होते हैं क्या नहीं। अगर होंगे तो राइट। अब हम इन एग्जाम्पल को 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेरा कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये इस कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक के लिए क्या रूल फॉलो करेगा अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे मेरा कंपाउंड साइक्लिक है, सेकंड पर मेरा कंजुगेशन भी कंप्लीट है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेशन तो है, प्लेनर भी है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करता है। तो कंपाउंड्स मेरा साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कंप्लीटली प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इस टाइप से मेरा कंपाउंड्स हुआ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। अब आप इसको देखो इस कंपाउंड्स को। तो इस कंपाउंड्स में कंपाउंड सबसे फर्स्ट कंडीशन पे साइक्लिक है, देन कंजुगेशन है, प्लेनर है एंड प्लेनर है। अब देख कंजुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता ना यहाँ पर तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होता, बिकॉज इसमें कंजुगेशन नहीं। अगर मैंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दिया तो यहाँ पर कंजुगेशन नहीं होगा। अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो कंपाउंड मेरा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कंजुगेशन कंप्लीटली है, तो कंजुगेशन है तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स मेरा एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक क्यों होगा, बिकॉज इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से कंपाउंड्स मेरा एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड में कंजुगेशन है। कंजुगेशन कैसे, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो कंप्लीटली कंजुगेशन भी है यहाँ पर। कंपाउंड प्लेनर है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम यहाँ पर लोन पेयर को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे मेरे पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 2 लोन पेयर के ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो हुए मेरे पाई इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा मेरा, ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल में कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है ना। अब कंजुगेशन देखेंगे तो पाई सिग्मा कंजुगेशन भी है कंप्लीटली। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर भी है और इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से ये कंपाउंड्स में मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। आई होप आप सभी एग्जाम्पल को इसी टाइप से करेंगे हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो करिएगा आप भी। तो ये कंपाउंड मेरा साइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है ना, साइक्लिक है। अब हम देखेंगे कंजुगेशन है क्या नहीं। सेकंड पर कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो कंप्लीटली कंजुगेशन भी है यहाँ पर, प्लेनर भी है कंपाउंड्स मेरा। अब देखेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है आपको। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो कंपाउंड्स तो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ ये। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल इसको। तो ये तो मैंने किए नहीं है, आप करके देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी मेरे, कंपाउंड साइक्लिक है। अब देखेंगे कंजुगेशन साइक्लिक है, कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा, तो कंजुगेशन तो इसमें है ही नहीं, कंजुगेशन नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इस कंपाउंड में साइक्लिक है एंड प्लेनर भी है, कंजुगेशन नहीं है यहाँ पर, तो कंजुगेशन नहीं है, ठीक है ना। अब मेरा कंजुगेशन तो इसमें है नहीं, और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है,
तो जब मेरा कंजुगेशन ही नहीं तो एरोमेटिक क्या होगा, कंजुगेशन कंप्लीट तो है नहीं, तो इस टाइप से ये कंपाउंड्स भी मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। सो ये कंपाउंड्स मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में साइक्लिक है, राइट, साइक्लिक भी है ये। सो इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। इस एग्जाम्पल में कंपाउंड मेरा साइक्लिक है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो कंप्लीटली कंजुगेशन भी है इसमें और प्लेनर भी है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इस टाइप से ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। सो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब